क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन हिंदू अवधारणा कलयुग आज की दुनिया में प्रासंगिक है? प्राचीन हिंदू शास्त्रों द्वारा वर्णित समय के एक युग की कल्पना करें जहां सदाचार कम हो जाता है, भौतिकवाद हावी हो जाता है और संघर्ष व छल कपट दिन का क्रम बन जाते हैं। इस काल को कलयुग कहा जाता है। 4 युगों में से अंतिम अन्य युग सत्य, त्रेता और द्वापर है। कलि शब्द संस्कृत के मूल शब्द काल से लिया गया है, जो समय या युग को दर्शाता है, और युग का अर्थ होता है काल। इसलिए कलि युग को कलि का युग या पाप का युग के रूप में समझा जा सकता है। यह युग मानवीय मूल्यों में एक महत्वपूर्ण गिरावट की विशेषता रखता है। भौतिकवादी प्रवृत्तियों में वृद्धि और नैतिक तथा आध्यात्मिक क्षरण की एक सामान्य भावना। ऐसे समय में जीने की कल्पना करें जहां धर्म केवल अपनी पूरी क्षमता की 1/4 तक सीमित रह जाता है, जहां मिथ्याता और छल कपट व्यापक होते हैं और जहां आंतरिक और बाहरी संघर्ष प्रचलित होता है। यही कलयुग का सार है। एक समय जब इंसानी भावना की कभी न कभी की तरह परीक्षा होती है। इस युग में यह माना जाता है कि लोग अपने आंतरिक सार से दूर जाते हैं, आध्यात्मिक विकास की तुलना में भौतिक संपत्ति को प्राथमिकता देते हैं। सत्ता और सुख की खोज सत्य और ज्ञान की खोज पर प्राथमिकता लेती है। मानव जीवन का मूल्य कम हो जाता है और दया, करुणा और सत्यता जैसे गुण लालच, ईर्ष्या और क्रोध द्वारा दब जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी और इसके संसाधनों का व्यक्तिगत लाभ के लिए शोषण किया जाता है, जिससे मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य भंग होता है, जिससे व्यापक अराजकता और पीड़ा होती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है। शास्त्रों का यह भी सुझाव है कि कल युग के दौरान आध्यात्मिक प्रयास तेजी से परिणाम दे सकते हैं, किसी भी अन्य युग से अधिक। शायद यह एक दिव्य रणनीति है, मानवता के लिए अराजकता से ऊपर उठने का एक अवसर, आध्यात्मिकता में शांति ढूंढने और दुनिया में संतुलन बहाल करने के लिए। क्या यह आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उससे अजीब रूप से परिचित नहीं लगता है? आइए और तलाश करें। क्या यह संभव है कि हम कलयुग में जी रहे हैं, जैसा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई है? प्राचीन हिंदू ग्रंथों में गोता लगाएं और आपको कलयुग के कुछ चौंकाने वाले वर्णन मिलेंगे, जो संघर्ष, विवाद और नैतिक पतन से चिह्नित युग है। अब अगर हम आपको बताएं कि ये वर्णन हमारी आधुनिक दुनिया की स्थिति के साथ अजीब तरह से गूंजते हैं। इसमें शास्त्र कलयुग को ऐसे समय के रूप में चित्रित करते हैं जब लालच और भौतिकवाद आध्यात्मिक अभ्यासों पर हावी हो जाएगा। क्या यह हमारे समय का दर्पण प्रतिबिंब नहीं लगता? हम ऐसे युग में रहते हैं जहां उपभोक्तावाद अपने चरम पर है। धन की खोज अक्सर आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास की खोज से श्रेष्ठ होती है। शास्त्रों ने कलयुग के दौरान हिंसा में वृद्धि की भी भविष्यवाणी की थी। समाचारों पर एक नजर डालने भर से इस भविष्यवाणी की सत्यता स्पष्ट हो जाती है। युद्धों और आतंकवाद से लेकर बढ़ती अपराध दरों तक हिंसा हमारी दुनिया की एक कठोर वास्तविकता बन गई है। इसके अलावा पाठ ने इस युग में धार्मिकता में गिरावट और धोखाधड़ी में वृद्धि की भविष्यवाणी की थी। आज की दुनिया में ईमानदारी अक्सर एक पुराने जमाने का गुण लगता है। घोटाले, भ्रष्टाचार और छल आम बात हो गई है, जिससे यह भविष्यवाणी और भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होती है। लेकिन यह सिर्फ नकारात्मकताओं के बारे में नहीं है। शास्त्रों ने कलयुग के दौरान ज्ञान में वृद्धि की भी भविष्यवाणी की थी। और क्या यही हम आज देख रहे हैं? सूचना युग, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय, ये सभी एक अभूतपूर्व गवाही है ज्ञान और नवाचार में। अब ये कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हमारी दुनिया कलयुग का सीधा प्रतिरूप है। आखिरकार हर युग में अपनी परेशानियां और उपलब्धियां होती हैं। प्राचीन भविष्यवाणी और हमारी वर्तमान वास्तविकता के बीच समानताएं नकारना कठिन है। तो क्या हम कलयुग के युग में जी रहे हैं? खैर, ये आपके विचार के लिए कुछ है, लेकिन एक बात निश्चित है, कलयुग और आधुनिक दुनिया के बीच संबंध बहुत अविश्वसनीय है, जिसे नजरअंदाज करना संभव नहीं। अगर हम वास्तव में कलयुग में रह रहे हैं तो हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? यह प्रश्न कई लोगों के मन में आया है, क्योंकि हम मानव इतिहास में अक्सर एक चुनौतीपूर्ण युग के रूप में वर्णित युग से गुजर रहे हैं। कलयुग में कहा जाता है कि लोग अनेक परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करेंगे। कलयुग की दुनिया कलह, लोभ और नैतिक पतन से भरी एक अशांत दुनिया के रूप में देखी जाती है। सद्गुण घटता है और छल, पाखंड और झूठ जैसे नकारात्मक लक्षण प्रबल होते हैं। मानवीय गुण जैसे करुणा, सच्चाई और धर्मनिष्ठा के कम होने की उम्मीद है।
लेकिन इससे पूर्ण निराशा की तस्वीर न बनाएं। हाँ, अनेक परीक्षाएं होने की उम्मीद है, पर इन कठिनाइयों में विकास और सीखने के अवसर छिपे होते हैं। इन विपत्तियों के खिलाफ संघर्ष से लचीलापन और शक्ति का विकास हो सकता है। इन चुनौतियों के सामने आध्यात्मिकता और नैतिक जीवन का महत्व बल दिया गया है। इस संदर्भ में अध्यात्म केवल धार्मिक प्रथाओं के बारे में नहीं है, बल्कि यह नैतिक अखंडता और सदाचार का जीवन जीने के बारे में अधिक है। यह सच्चाई के लिए प्रयास करने, अहिंसा का अभ्यास करने और सभी प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने के बारे में है। अंधेरे समय में नैतिक जीवन का अभ्यास एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करता है। यह इस युग के उथल पुथल भरे पानियों में नेविगेट करने के लिए एक नैतिक कंपास प्रदान करता है। नैतिक जीवन का आह्वान ईमानदारी, दूसरों के प्रति सम्मान और हमारे कार्यों के प्रति जवाबदेही की भावना मांगता है। इसके अलावा हिंदू धर्म ग्रंथों से प्राप्त ज्ञान आंतरिक परिवर्तन की महत्वता पर जोर देता है। वे हमें सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। इसलिए दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए हमें पहले खुद में परिवर्तन आरंभ करना होगा। यह आंतरिक परिवर्तन का आह्वान सिर्फ व्यक्तिगत विकास के बारे में नहीं है, बल्कि इसका व्यापक समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति नैतिक जीवन और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करते हैं, यह कलयुग के बीच में भी एक अधिक करुणामय और सामंजस्यपूर्ण समाज की रचना की ओर ले जा सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों की शिक्षाएं वर्तमान युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। अपनी चुनौतियों के सेट के साथ यह हमें आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन के लिए एक अवसर भी प्रदान करता है। कली युग में सारी अराजकता और उथल पुथल के बीच क्या मानवता के लिए आशा है? एक प्रश्न जो कई लोगों के साथ गूंजता है, क्योंकि हम आधुनिक दुनिया की चुनौतियों के माध्यम से नेविगेट करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ युग की भयावह तस्वीर पेश करते हुए इसमें आशा की एक किरण भी भरते हैं। कली युग इसकी कठोरता के बावजूद पूरी तरह से सकारात्मकता से रहित नहीं है। यह एक रात की तरह है जो गहरी और अंधेरी है, फिर भी असंख्य तारों से जड़ी हुई है, प्रत्येक आशा और वादे से झिलमिलाती हुई। शास्त्र हमें आश्वासन देते हैं कि मोक्ष या मुक्ति इस युग में सभी की पहुंच में है। वास्तव में एक सुखद विचार भागवत पुराण 18 महापुराणों में से एक विशेष रूप से आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ये संकेत देता है कि कली युग में लोग सिर्फ के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति या भक्ति यह पहले के युगों से काफी अलग है, जहां कठोर तपस्या और नियमों का पालन मानक था। कली युग में इस मार्ग की सादगी मानवता के लिए एक आशा की किरण है। श्रीमद् भागवतम में एक और पूज्य ग्रंथ में यह कहा गया है, हालांकि कलयुग दोषों का समुद्र है, इस युग में अभी भी एक अच्छी बात है। वह यह है कि इसके साथ केवल कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करके कोई भी भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और परमात्मा के राज्य में प्रमोट हो सकता है। यह भक्ति की शक्ति और दैवीय नामों की सामर्थ्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह विश्वास को रेखांकित करता है कि कली युग के कठिन समय में भी हमारे पास सांसारिक समस्याओं को पार कर स्थानीय मुक्ति प्राप्त करने के साधन है। तो निराशा के समय में हमें इस आशा, इस मुक्ति के वादे को पहले से कभी ज्यादा मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए लेकिन यह कि अंधेरे के सबसे गहरे क्षण में भी दैवीय प्रकाश अभी भी चमकता है, हमें मुक्ति की ओर, शांति की ओर निर्देशित करता है। यह विश्वास बनाए रखने, आशा बनाए रखने और लचीलापन और सकारात्मकता के साथ हमारी यात्रा जारी रखने के बारे में है। आइए इस समझ को अपनाएं। आइए कलयुग में हमें दिए गए इस अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करें। आइए जप करें, प्रार्थना करें, प्रेम करें और आशा रखें, क्योंकि अंधेरे के समय में भी हमेशा एक उम्मीद की किरण होती है। तो क्या कलयुग की अवधारणा केवल एक प्राचीन विश्वास है या आज हमारे जीवन में इसका गहरा महत्व है? जैसा कि हमने कलयुग की जटिलताओं में गहराई से जाना है, हमने देखा है कि कैसे यह युग संघर्ष और कलह से चिह्नित है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसके कई पहलुओं को दर्शाता है। सामान्यताएं अविश्वसनीय हैं, भौतिकवाद में वृद्धि से मूल्यों की हिरासता से पर्यावरण के प्रति उदासीनता तक। इन प्राचीन शास्त्रों की प्रतीत होने वाली भविष्यवाणी की प्रकृति वाकई में कम से कम कहने के लिए चकित करने वाली है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कली युग सिर्फ नैतिक और आध्यात्मिक पतन का काल नहीं है। यह समाज के सामने एक दर्पण है जो हमारी अपनी त्रुटियों, हमारे अपने विफलताओं को प्रतिबिंबित करता है। यह एक जागृति कॉल है जो हमें जिस रास्ते पर है
उसे पहचानने और बेहतरी के लिए परिवर्तन की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। हमने यह भी देखा है कि कलियुग केवल विनाश और अंधकार का समय नहीं है, इसमें आशा के बीज भी समाहित हैं। नई शुरुआत का वादा यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए संभावना है। हम जिन चुनौतियों का सामना करते हैं वे मूल रूप से हमें हमारी निम्न वृत्तियों से ऊपर उठने, करुणा के गुणों को विकसित करने का अवसर है। सहिष्णुता और निःस्वार्थता। अंत में कलियुग की धारणा सिर्फ इससे परे विस्तारित होती है। और धर्म, यह समय की चक्रीय प्रकृति, सभ्यताओं के उतार चढ़ाव की एक कठोर याद दिलाता है। यह हमें विश्व की अराजकता के बीच आध्यात्मिक विकास के महत्व को समझाता है, बाहरी उथल पुथल के समय में आंतरिक शांति पाने की महत्वपूर्णता को बताता है। यह प्राचीन ज्ञान जो कलि युग की अवधारणा में समाहित है, हमारे समय के लिए न केवल प्रासंगिक है बल्कि अत्यंत आवश्यक है। यह हमें एक मार्गदर्शिका प्रदान करता है जो हमें एक अधिक सामंजस्यपूर्ण, अधिक करुणामयी और अधिक सतत विश्व की ओर अग्रसर करता है। यह हमें अंदर देखने, पूछताछ करने, विचार करने और कार्य करने की ऊर्जा देता है। काली युग की ज्ञान, जैसा कि हिंदू शास्त्रों में वर्णित है, हमें ऐसे अमूल्य पाठ प्रदान करता है जो आज की दुनिया में गहराई से संबंधित हैं।